हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपको अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। ठीक है, हम चैप्टर 3 के इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। तो हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पे दिया है इसमें वैल्यूज पुट करने हैं और कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी है। तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अगर मे भी ब्लर हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला गया है, वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। कहने का मतलब कि एक्स की जो भी हमको वैल्यू दी गई है, हमको ये दिया है और ये दिया है, तो बस हमको क्या करना है, एक बार ये पुट करना है और दूसरी बार ये पुट करना है। एक एक करके पुट करना है और दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अगर हमारा सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो, ये जो रूट्स है वो सही है, ट्रू है। ठीक है, चलते हैं। मूल जो है वो सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। सो 2 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस, इसको ऐसे रखना है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं उसको, बट फिलहाल ऐसे रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल सा। तो हमारा x इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारे इस इक्वेशन का रूट, इस इक्वेशन का मूल नहीं है। सिंपल सी बात है। आगे कंटिन्यू करते भाई, एक बार ट्राई करके देखो कि x इज इक्वल टू माइनस 3/2 हो सकता है क्या। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं यार। टू, एक सेकेंड, 2x² प्लस एक्स माइनस 6, 2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2। अब देखो, -3/2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -3 2 इंटू -3 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहां जाएगा 9/4। अब देखो, प्लस माइनस माइनस 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक बार में जाएगा, ये सॉरी, ये एक बार में जाएगा, ये दो बार में। तो क्या है 9/2 माइनस 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलो, तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान देना, नीचे दोनों दो है तो हो जाएगा -3 2 -6। यहां तक चीजें क्या करना है, ध्यान देंगे। ठीक है, हमारे पास जब हमारे पास हर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहते तो क्या करते हैं, हम दोनों को एक बार लिखते हैं। 6/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये होगा, 3 बार में, तो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो -3 इज इक्वल टू 0। क्या हो सकता है ये 0, नहीं, क्योंकि -3 तो अलग है, 0 तो अलग है। दैट मीन्स क्या है, हमारा जो x के लिए जो दोनों वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3, ये दोनों वैल्यू क्या है, गलत है। ये दोनों के दोनों क्या है, इस इक्वेशन के मूल नहीं है। चीजें यहां तक समझ आ रही है। अच्छा, अगर मालूम कैसे चलता है कि मूल होगा, मालूम ये ऐसे चलता है कि दोनों में क्या आ जाता है, दोनों तरफ 0 आ जाता है, या दोनों तरफ सेम वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जो कि नहीं आई है, सिंपल सी है, दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें भी वैल्यूज रखेंगे। चलो, क्या है अपने पास क्वेश्चन, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और फिर x इज इक्वल टू 2 पहले रख देते हैं, फिर यहां हम रख देंगे x इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, इसी इक्वेशन पे चलें आगे। चलो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को माइनस करूंगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या चीजें समझ आ रही हैं, देखो 4 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, बड़े पे माइनस है इसलिए माइनस का, ये दोनों कैंसल, 0 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से मालूम चल रहा है कि x का जो वैल्यू 2 लिखा गया है, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए x की जो वैल्यू 2 है वो क्या है, हमारा रूट होगा। ये हमारा रूट होगा। ठीक है, इसमें ये दोनों रूट नहीं थे, ये दोनों मूल नहीं थे हमारे समीकरण के। अगले क्वेश्चन या अगला जो वैल्यू दिया उसको
पुट करके देखते हैं। -3 स्क्वायर, ध्यान दें, ठीक है, -4 3 -3, ठीक है। चलो, -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, -3 मतलब 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 दिया 12, माइनस माइनस प्लस, +4 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, अगर 16, एक सेकंड, ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा 16 + 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ सिंपल दिखाई दे रहा है कि हमारा जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। क्या यहाँ तक कोई इश्यू हो रहा है अपने को बताएंगे, ठीक है। इसमें से समझ के आया कि इसकी जो वैल्यू है 2, वो इसका मूल है, इसका रूट है, क्लियर। अब कंटिन्यू देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 6x² - 6x - 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 रख देंगे, उसके बाद दूसरा x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 -3 का स्क्वायर -6 फिर 3 फिर -12 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात, ये हमने 6 का 6 एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 6 का 6, अच्छा -3 है तो ये -3 रख दिया, बाकी सेम। अब 6 स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 9 माइनस, ध्यान देना 6 या 18, ठीक है, 6 फिर 18 माइनस माइनस प्लस, -12 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 54 + 18 - 12 इज इक्वल टू 0। यहां से सिंपल हमको दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से दोनों साइड जो है वो इक्वल 0 नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। तो क्योंकि देखो दोनों का अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस, क्लियर, जो कि आ गया हमारे पास 60 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात। अब हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 4, x इज इक्वल टू 4 रखेंगे इसी पे। 6 4 स्क्वायर -6 4 -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 × 16 ये कितना हो जाएगा 24 -12 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6 कैरी आया 3, क्लियर यहाँ तक। ये दोनों को माइनस 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 हो जाएगा प्लस, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 6 6 36 हुआ, कैरी आया 3, ठीक है। 6 1 6 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास 9, ये हो जाएगा 6। किसी भी तरीके से अगर हमें इसको माइनस करूं सिंपल, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, तो हम इसको इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आपको इससे आगे सॉल्व करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही चीजें, गलत हो रहेगा कहीं, क्योंकि उससे, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि दोनों की जो वैल्यू है वो रॉन्ग, ठीक है, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, गलत दिखाई दे रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या दिया है, 4x² - 9x, क्या दिया है 9x, क्लियर, इज इक्वल टू 0। हमको क्या दिया, x की वैल्यू एक बार 0 रखना है, दूसरी बार x की वैल्यू 9/4 रखना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4 0 - 9 0 इज इक्वल टू 0। भाई 0 इज इक्वल टू 0 सिंपल आ गया, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, क्लियर है। यहाँ पुट करते हैं 4 9/4 स्क्वायर -9 9/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 × 81, क्या हो जाएगा 81/16 -81/4 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, तो 81/4 -81/4, दैट मीन्स ये दोनों सेम है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो समझ में आ रहा है कि इस समय इसमें x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 9/2 जो है वो दोनों के दोनों क्या है, इसके रूट होंगे, इसके जो मूल है वो होंगे, ठीक है। चीजें यहां तक समझ आ रही है।
अब आगे चलते हैं, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करते, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना, ज्यादा हैवी नहीं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बन जाएगा। हम बनाने स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x+6 इज इक्वल टू 0। याद रखना कि जो ये नंबर पे रूट है ना, एक्स पे रूट नहीं है, अगर एक्स पे रूट रहता तो ये इक्वेशन ही नहीं बनता, ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता, ठीक है, द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण नहीं बनता, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू √3 करेंगे और x इज इक्वल टू -2। पहले ये √3 सॉल्व करेंगे फिर, तो √3 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, चलो क्या हो गया, ये रख देंगे -3 √3 +6 और ये हो गया 0। क्लियर है। अब देखो √3 हो जाएगा 3, ध्यान देना, √3 और स्क्वायर पे ये और ये कैंसिल हुआ, बचा क्या 3, आगे -3, यहाँ क्या है √3 देखो √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा, ये दोनों फिर कैंसिल, बाहर क्या आया 3, यहाँ आ गया 3, आगे +6 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ये हो गया 3 - 3 3 जा 9 +6 इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करूंगा, माइनस का 6 +6 इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x का जो √3 वैल्यू दिया है वो इसका रूट है ना, इसका मूल है, ठीक है, इस इक्वेशन का। दूसरा क्या दिया है, x इज इक्वल टू, फिर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -3 √3 -2 +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जहां हो गया 4, देखो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 के साथ, क्योंकि अगर वो रूट पे रहता तो रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता, बट जो हमारा 2 है वो रूट पे नहीं है, ठीक है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 3 2 जा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये प्लस क्या हो जाएगा, 10 +6 √3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है। क्लियर है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ऐसा क्वेश्चन किस में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एकदम सिंपल 1 वर्ड, या फिर एमसीक्यू, फिलअप्स, इन सब में क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ही ये दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। चलो तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमको दे दिया गया, हमको क्या निकालना है, इस पे उस पे x की वैल्यू पहले से दे दी गई थी, अब इसमें क्या करना है, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, बट हम क्वेश्चन को फिर से नोट कर लेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। मूल ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करनी है, रूट्स, मूल निकालने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे। तो चलो बनाते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन, x-4 x-2 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्या करेंगे, ध्यान देना, x-4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और x-2 इज इक्वल टू 0। एक एक बार क्या करेंगे, हमारी ये क्वेश्चन जो है एक एक बार 0 के इक्वल लेंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो हमने वही किया, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, माइनस उधर जाके प्लस, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4,2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अगर आगे वाले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल है यार, बना लेंगे इजीली। 3x-7 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्या करेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 3x - 7 इज इक्वल टू 0। भाई
2x, ध्यान से देखना, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, x इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड है। भाई x की वैल्यू आ गई यहाँ 3x, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, फिर x इधर रखेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 7/3। क्लियर है, कोई इशू है नहीं। सो x की वैल्यू क्या हो गई -3/2 7/3। कोई इशू है यहाँ तक? कोई इशू नहीं है। x की वैल्यू हमारे पास फिर से आ गई। चलो बाकी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एकदम इजी है। ठीक है, x माइनस 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 7 एक बार लिख लेता हूं और x माइनस 7 दूसरी बार लिख लेता हूं, क्योंकि देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ही यही होता है, एक बार और दो बार। फिर भाई x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो इसको एक बार 0, इसको एक बार 0, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 7। तो सिंपली हमको मालूम चल गया कि x की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है 7,7। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे अगर लेके चले तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट इजी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम होगा हमको यहाँ से कॉमन निकालने का। ठीक है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो एक्स कॉमन निकलेगा। भाई यहाँ से एक्स कॉमन निकला, यहाँ बचा एक्स, माइनस यहाँ से एक्स निकल गया, यहाँ बचा 11 0। बस ये जो हमने लिखा, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। मतलब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, देखो इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई में थे तो एक एक बार 0 लिए, इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई में तो एक एक बार 0 लिखे, इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई में थे एक एक बार 0। अब दोनों मल्टीप्लाई में है, दैट मींस x इज इक्वल टू एक बार 0 लिख लेंगे और दूसरा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो हमारे पास समझ में आ गई कि x की वैल्यू क्या होगी, एक 0 होगी और दूसरा 11। तो हमारे पास जो x का रूट, कहने का मतलब इक्वेशन का रूट, इक्वेशन का मूल जो है वो इस तरीके से होगा। क्लियर है। इसी तरीके से जो दो क्वेश्चंस बचे हैं वो दोनों क्वेश्चंस पे क्या करना है आपको ट्राई करना है। x प्लस 12 टू द पावर 2। ठीक है, x प्लस 12 का स्क्वायर है, x प्लस 12, x प्लस 12 दो बार लिखेंगे आ जाएगा x प्लस 1। इसमें से x इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर आ रही बात समझ में? यहाँ तक देख लेंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया गया है कि जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा काइंड कर रहा है बट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान देना। तो करते हैं वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि √2 दिया हुआ है, √2 जो है क्या इक्वेशन का रूट है कि नहीं वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। सो हम क्या कर देंगे कि बोला गया है कि ये जो हमने √2 लिखा है, क्या ये रूट है कि नहीं, किसका, जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 4। ठीक है, इस समीकरण का ये मूल है कि नहीं ये बताना। तो मूल मालूम कैसे चलेगा भाई, एक्स की वैल्यू ये बता रहे, बेसिकली एक्स की वैल्यू √2 होगी कि नहीं होगी, ये है कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे इसमें x की जो वैल्यू है √2 लेकर सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? ठीक है, चलो। तो ये मैंने लिख दिया √2 स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2, दोनों कैंसिल हुआ तो प्लस 2√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस करूंगा क्या आ जाएगा 2√2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, 2 के इक्वल नहीं है। अगर 0 आ रहता तो हमको मालूम चल जाता। ठीक है, 0 आ रहता तो मालूम रहता कि ये जो √2 है वो इसका रूट है। ठीक है, मूल है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको क्या करना है, गुणन खंडन करना है। ठीक है, कहने का मतलब गुणन खंड करके एक्स के मूल। हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 3 पे बनाया था। हमने क्या किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट किया था ना, मध्य पद को तोड़ा था। सेम इसमें भी क्या करना है, मध्य पद को तोड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो बनाते हैं। हमको क्वेश्चन दिया है 9 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमको क्या करना था, ये दोनों वैल्यू है, मतलब कि ये दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, और जो भी नंबर आता उसका फिर क्या करना था,
एलसीएम निकालना था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हमको क्या करना था, 2 × 3 × 3 × 1, इसको इस तरीके से लिखना था कि प्लस माइनस करने से कैसी वैल्यू है, बीच की वैल्यू है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से ये हमारा 18 है। तो देखने से मालूम चल रहा है कि ये हम क्या कर लेते हैं, पहले ग्रुपिंग करते थे, ठीक है। तो ये दोनों को एक ग्रुप में, ये दोनों को एक ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि है मेरे पास, ठीक है। तो चीजें यहां तक समझ में आ रही है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, हमारे पास जो वैल्यू है, जो ग्रुप है, वो मिल गया 6 और 3। अब प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, और माइनस माइनस। सो 6 3 6 3 6 3 6 और 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस का 9 ये हो जाएगा, प्लस का 3 ये हो जाएगा, माइनस का 3, यही लाना था अपने को। क्या दिया हुआ है, एक्स दिया, तो यहाँ मैं एक्स लिख देता हूँ, यहाँ भी एक्स लिख देता हूँ, यहाँ भी एक्स लिख देता हूँ। तो देखने से बिल्कुल समझ में आ गया कि ये वैल्यू को क्या करना है, हमको -3 की जगह उठाकर लिख देना है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, चलो ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू की जगह मैंने ये वैल्यू नोट कर दी, क्योंकि यहाँ से ओके। अब यहाँ से कॉमन निकालते, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान देना, तोड़ के 3 × 3 x माइनस 2 × 3 x प्लस 3 × x 1 - 2 × 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, कुछ चीज नहीं, ध्यान, कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं किया अपन ने, ये करके। अब हम क्या करेंगे, जब इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ ग्रुप लेंगे, तो ये पहला ग्रुप हो जाएगा, और ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बातें, ओके। तो यहाँ से कॉमन क्या क्या निकलेगा, याद रखना, 3x, 3x यहाँ से कॉमन निकल आएगा, तो वही लिखेंगे। तो 3x, अब ब्रैकेट में क्या बचा, 3x, फिर -2, क्लियर, प्लस यहाँ 1 है कॉमन, तो 1 निकाल देंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना, 3x - 2 एक हो गया, और 3x + 1 दूसरा हो गया, ये एक बार कॉमन ले दिए, 3x + 1, ठीक है। सेम वैसे ही जैसा हमने चैप्टर नंबर 1 पे, एक्सरसाइज नंबर 3 पे किया था। अब सिंपल क्या करेंगे, जैसे पुराना कर रहे थे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 ले लो, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x - 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, फिर x इज इक्वल टू 2 क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है मेरे हिसाब से, एकदम इजी है, बहुत ही ज्यादा ये जो है वो इजिली समझ में आ गया होगा। इसको बनाते हैं, 3x प्लस उधर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस, बिल्कुल सही, x इधर ही रखते हैं, -1/3। सो x की दो वैल्यू है, 2/3 और -1/3। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, जैसा हमने एक्सरसाइज नंबर 3 पे किया था चैप्टर 1 के, सेम टू सेम ये भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो ज्यादा लेट नहीं करते, और क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लेंगे, इसको नोट करना है, नोट कर लेंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या इसमें से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, देखो इसको हमको मिडिल टर्म में तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया ये डायरेक्ट निकल जाएगा यार, 4x² + 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा 4, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम थोड़ा सा डिटेल पे लिख देते हैं भाई, 4 × x + 5 × x इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, अब थोड़ा हमको डायरेक्टली मालूम चल जाएगा। तो मैं लिख लिया x, ये लिख लिया x, कॉमन निकल जाएगा, बिल्कुल भाई कॉमन निकाल लो। यहाँ बच गया 4, ये बच गया x, ये बच गया 5, ये हो गया सॉरी +5, और ये 0। भाई एक बार मैं x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, दूसरी बार ले लेता हूँ x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, है ना इजी, एक तो वैल्यू निकल के आ गई यहीं पास, दूसरा निकाल लो, -5, x इज इक्वल टू -5/4, वेरी गुड। जी x की वैल्यू 0, और अपन ने क्या निकाला, क्लियर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन सिंपल है क्या? बिल्कुल सिंपल है यार। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट नहीं, इजी है। चलो, अच्छा इजी क्वेश्चन है बोलेंगे ना तो हमको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये बन जाएगा करके, और क्वेश्चन देखते ही ये सोच लेंगे ना भाई टफ है करके, तो यार वो फिर बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन देख लो, कितना से कितना भी बड़ा या कितना से कितना भी मुश्किल हो, देखते ही बोल दो कि यार ये तो बन जाएगा यार, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। अगर ये सोच ले मन पे ये आ गया तो एक पॉजिटिव थिंक आ गई। इससे क्या हो जाएगा, भले ही कुछ भी रहे बट क्वेश्चंस हम बना लेंगे, डरना नहीं पड़ेगा अपने को क्वेश्चन को देख के। चलो भाई, सो हमको जो काम करना है वो करते हैं। फर्स्ट 3 और 10 मल्टीप्लाई कर दो जी, कर दिए। कितना आ गया भाई? 30 आ गया यार। नेक्स्ट 30, अब किससे डिवाइड करें? अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। 11 किसको किसको मल्टीप्लाई करके 11, किसको किसको प्लस माइनस करके 11 लेके आ सकते हैं? हम प्लस माइनस करके लेके आ सकते हैं, बहुत सारे हैं। 10, 1 बिल्कुल। अच्छा ऐसा नंबर देखो जिसको प्लस करने से 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए। तो हमारे मन में डायरेक्ट आ रहा है कौन सा, बोलो भाई? सिंपल यार, 5 6 टाइम पे, 6 1 टाइम पे। अच्छा हाँ यार, ये तो हमको बिल्कुल मालूम चल गया। तो हमारे पास ग्रुप हो गया 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 30। 5 और 6 को प्लस करने से क्या आ जाएगा? 11। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको दो वैल्यूज मिल गई तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हम लिख लेते हैं 6 प्लस 6 6 6 और 6। तो थोड़ी सी वैल्यू हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखो दोनों को प्लस करूंगा ही तभी क्या आ जाएगा? 11 आएगा। तो सिंपल सी बात, इसमें आ रहा है प्लस का 11, इस दोनों में तो माइनस हो जाएगा, इसमें आ रहा है माइनस का 11। सो यही वाला वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा ये गलत लिखते हो, इस बात की हड़बड़ी है भाई, आराम से लिखो। ठीक है, लिख दिया आराम से अपन। अब ये x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो -11x की जगह में -5x -6x लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्वाइप करते हैं, मतलब माइनस सॉरी 3x² -6x को पहले, फिर -5x को बाद में, फिर प्लस का 10। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करता हूँ, उसको फिर तोड़ देता हूँ। ये हो गया x इंटू एक्स, माइनस इसको मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू, मतलब 2 इंटू 3 इंटू एक्स, माइनस इसको लिख लेता हूँ 5 इंटू एक्स, ये लिख लेता हूँ प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, ग्रुप्स दिख गए भाई अभी से, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। वेरी गुड। अच्छा पॉइंट नहीं ना, ये मैं बता देता हूँ, ये मल्टीप्लाई है यार, याद रखेंगे, है ना? चलो, अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन 3x, ठीक है, तो लिख दो यार 3x, x -2, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ कॉमन 5 दिखाई दे रहा है, 5। अब एक चीज याद रखना भाई, ब्रैकेट के बाहर क्या चीज है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? x, अंदर का सिंबल चेंज। क्लियर है यहाँ तक? कोई इश्यू है तो बताएंगे, ठीक है? क्या किया, 3x लिख दिया कॉमन, x -2 यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ दोनों में 5 है, 5 माइनस है तो माइनस, अब बाहर माइनस तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस है जो कि क्या हो गया? माइनस हो गया। वेरी गुड। चलो अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों कॉमन है, x -2, 3x - 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, x -2 इज इक्वल टू 0, 3x - 5 इज इक्वल टू 0। भाई x इज इक्वल टू 2 आ गया यार, यहाँ क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 5, x, अबे हाँ, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5/3। सो यहाँ में लिख देते हैं ना, x इज इक्वल टू 2 आया और 5/3 आया। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बना रखे हैं यार एक्स चैप्टर 1 पे, इसलिए हम हमको क्या लग रहा है, एकदम इजी लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका देख लो। चले, चलो भाई, चलो क्या इजी है?
बिल्कुल इजी है। चलो 5 3 2, तो 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। 5 × 2 क्या हो गया, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना था, क्या हो गया 10। भाई 10 को कैसे करेंगे भाई, 10 2, ओके 5 5, अरे ये तो पहले से ही दे दिया है, तो ये हो गया 2 और 5। क्लियर है। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 और 2। तो क्या इसको मैं कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, या सॉरी इसको हम इस पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 2 5 2 5 2 5 को प्लस करने से 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस करने से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्या +3 है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये x x x यहाँ तक चीजें ध्यान देंगे। मतलब मैं क्या कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया यहाँ, +3x आना चाहिए, +3x हमने लेकर आ गया किससे, +5 और -2 करके, ठीक है। चलो इसी को सिंपली यहाँ पुट कर देते हैं, 5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, बिल्कुल। अब इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। चले 5x दोनों में कॉमन है, 5x निकाल लेते हैं, ब्रैकेट ये क्या बचा x, ये बचा प्लस, ये बचा 1, दोनों में 2 कॉमन है, x और 1 बीच में माइनस, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा 0। x प्लस 1, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे भाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, माइनस एक्स माइनस सॉरी 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गया, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ जाएगा 5x इज इक्वल टू 2, सो x की वैल्यू क्या आ गई 2/5। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही, क्या किया अपन ने, x इधर रखा, ये डिवाइड पे लेके आ गया, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है -1 2 बराबर 5, ये आ गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लेंगे इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन ना आपको ट्राई करना है खुद से, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब ये वाला क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिखाई दे रहा है 10x -1/x, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं। 10x - 1/x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x इंटू x -1 पूरे के अपॉन पे x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये 10x² -1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 3x, इधर लेके आ जाते हैं, 10x² -3x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने को क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 10 है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 सॉरी प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है 5, ठीक है। 5 से ही करेंगे तो हमारे पास 3 सिंपली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और कोई है तो देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है, 5 ही है। चलो तो हम सिंपल इसको डायरेक्ट बना लेता हूँ, ध्यान देना ना। 5x² मैं लिख लेता हूँ, माइनस का 5x फिर प्लस का 2x -1 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अभी हमने बनाया था इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉमन 2 इंटू 5 इंटू x -5 इंटू x इंटू 1, ठीक है, 1 लिख सकते हैं, प्लस
2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब ये वाला एक ग्रुप हो गया, ये वैसे ही दूसरा ग्रुप। इस ग्रुप में 5x कॉमन है तो मैं लिख लेता हूं। यहाँ 2 है और x, 5x कॉमन निकल गया ना, 2 और x माइनस 1 बच रहे, तो 2x माइनस 1 अपन ने लिख दिया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो दोनों में से 1 कॉमन निकालेंगे। जब भी कुछ कॉमन नहीं दिखेगा 1 निकाल देना। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, सो 5x प्लस 1 एक ये हो गया और 2x माइनस 1 ये दूसरा हो गया। तो सिंपल है, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 5x प्लस वाला माइनस हो जाएगा 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। ये 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सिंपल है, x की वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5 कॉमा 1 अपॉन 2। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिख रहा है बट टफ नहीं है, इसको याद रखेंगे। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, तो अपने पास आ गया है, सामने 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, 6 है क्योंकि 1 इंटू 6। अब इस 6 को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा इसको ध्यान देना। ठीक है, सो 2 3 3 1 क्लियर। सो 6 है अपने पास 2 इंटू 3। अब यहां ध्यान देना, यहां मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से तोड़ूंगा। 2 को मैं कैसे तोड़ रहा हूं ध्यान देना, है ना। 2 को मैं तोड़ सकता हूं रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने के बाद 2 ही आता है, तो मैं 2 को लिख सकता हूं रूट 2 का होल स्क्वायर। अब रूट 2 इंटू रूट 2। अब बताओ यहां तक चीजें क्लियर है, हाँ कि ना? हाँ भाई क्लियर है। ओके, सो इंटू 3 दिया है, इंटू क्या दे दिया है? 3 दिया हुआ है, तो इस 2 की जगह मैं लिख देता हूं ये, है ना। चलो रूट 2 इंटू 3। अब ये सिंपल हो गया। क्या करूंगा मैं जी, इसको अकेले लेना है, इसको एक साथ। तो हमारे पास दो जो टर्म्स, दो वैल्यूज लेने थे, वो दो वैल्यूज आ गई हैं। एक हो गया रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आ जाएगा 3 रूट 2। अब 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है। अब हमारे पास जो दो वैल्यूज निकल के आ गए हैं, यहाँ हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2 इंटू रूट 2 इंटू 3 ना। नाउ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो 2 3 2 रूट 2 3 रूट 2 रूट 2 3 रूट 2 और रूट 2 3 3 रूट 2। सो प्लस करूंगा तो आएगा 4 रूट 2, प्लस नहीं, बाकी दोनों में तो माइनस हो रहा है तो उन दोनों को छोड़ देंगे। अब हम किस में आ जाएंगे? इस वाले पे, लास्ट वाले पे। लास्ट में माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 4 रूट 2 और ये माइनस पे, यहाँ एक्स डाल दो, यहाँ एक्स डाल दो, यहाँ एक्स डाल दो, तो क्या ये बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा भाई, कोई हैवी चीज थोड़ी ना है। एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिख दूंगा इसकी जगह? हाँ, इसकी जगह लिख देता हूँ रूट 2 एक्स माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा सा तोड़ता हूं। रूट 2 एक्स क्लियर, माइनस 3 इंटू रूट 2 एक्स प्लस, ध्यान से देखना इसको क्या लिखूंगा मैं। तो ओके, इसमें से कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है क्या? ठीक है, ट्राई करते हैं। ये मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना ना, इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो रूट टू हो जाएगा 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, वही चीज अपन ने लिख लिया। अब भाई ये एक ग्रुप हो गया अपना, एक सेकंड, ये ग्रुप हो गया एक, ये हो गया दूसरा ग्रुप। तो यहां से कॉमन सिर्फ x निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 √2 दोनों पे है, -3 √2। अब ब्रैकेट पे बचा यहाँ x, बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल हो जाएगा चेंज, यहाँ बचा √2। सिंपल था। x-3 √2 एक बार लिख लिए, x-2 दूसरी बार। तो मैं इसको क्या करूंगा, x-3 √2 इज इक्वल टू 0 और x-√2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 √2 और x की वैल्यू क्या आ गई √2। तो सिंपल हमको मालूम चल गया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 √2 और √2, है ना। सारी चीजें सही हो गई तो कॉमन निकाल दिया, ये हो जाएगा √2। ठीक है, ओके। तो ये हमारा करेक्ट बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिखता है बट इजी है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, ओके, ये भी क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, 5x दिया हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमने लिखा है 4 3 4 3x² प्लस 5x-2 √3 इज इक्वल टू 0। चलो भाई बनाते हैं, सिंपल है, कोई हैवी चीज नहीं है। हम इसको बनाते हैं 5 है ना। नेक्स्ट 4 √3 इंटू 2 √3 क्या हो जाएगा, 4 4 8, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 16 20, कितना आएगा। ठीक है, अब 24 को ऐसे तोड़ेंगे कि 5 आ जाए भाई। कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। 24 2 कितना आएगा, ओके 5 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 12, फिर 2 से 6 टाइम पे, 2 से 3 टाइम पे, 3 से 1 टाइम पे। तो हमारे पास 24 इज इक्वल टू का आया है 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल। ठीक है, ये आया। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देते हैं। ओके, 8 8 और √3 नहीं हो पाएगा, 4 क्या इसको ऐसे करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी चीजें तो सही, 3। ठीक है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये तीनों को एक साथ लेंगे, √8 इंटू 3 नहीं होगा, इसमें भी गलत हो रहा है ना। 1 और 5 क्वेश्चन सही आ रहा है। 5 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा, ट्राई करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हैवी नहीं है, एकदम इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो। सो हमको क्या क्वेश्चन दिया वो पहले नोट करते हैं। 4 √3 x² प्लस 5x-2 √3 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, जो हम करते हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे। क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 √3, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 3, मतलब 8 इंटू 3 दैट मीन्स 24 हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं,
क्या 8 और 3 दोनों को प्लस माइनस करने से, ध्यान देंगे, क्या दोनों को प्लस माइनस करने से 5 आ सकता है? बिल्कुल 5 आ सकता है। और मल्टीप्लाई करने से 24, बिल्कुल वो भी आ सकता है। तो अब हम क्या कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो अपने को तो प्लस करना ही नहीं है, तो हम ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 8 और 3, 8 और 3। तो प्लस में है तो ये वाली वैल्यू आ गई प्लस का 5। तो यहाँ हमको x लिख लेते हैं, x लिख लिए, x लिख लिए, तो प्लस 5x को क्या कर दे रहे हैं, रूट 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको बना सकता हूँ? बोलो। बिल्कुल बना सकते हैं। क्या इसमें, अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, 4 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, रूट थ्री इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। सो अपने पास दो ग्रुप्स आ गए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, है ना। ग्रुप नंबर 1 पे 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो नोट करते हैं इसको। 4x क्या हो जाएगा, रूट 3 बचा और x बचा, प्लस यहाँ बचा है सिर्फ 2 ब्रैकेट। यहाँ ये दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 3, मतलब रूट 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो रूट 3 लिख दिया ब्रैकेट। यहाँ क्या बचेगा, रूट 3x, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा और ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे, 4x माइनस रूट 3 और रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, एक बार 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, रूट 3x, इसको मैं सही से लिखता हूँ, अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल क्या हो जाएगा, 4x माइनस रूट 3x की वैल्यू रूट 3 अपॉन 4। यहाँ रूट 3x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, x क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन रूट 3। क्लियर। सो अपने पास x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, आ गई रूट 3 अपॉन 4 कॉमा माइनस 2 अपॉन रूट 3। सिंपल है, ये क्वेश्चन बन गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा, ट्राई करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, बट छोटा सा है। हमको इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वेशन लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण बनाएंगे, उसके बाद बाकी चीजें सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। तो यहाँ ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। आपस में मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1, ये एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर पूरे के अपॉन पे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, अब ये 5 अपॉन 6। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक सेकंड अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर ये माइनस ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 1
माइनस 2x पूरे के अपॉन पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है। अब अच्छा ब्रैकेट है ये याद रखेंगे है ना। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और सॉल्व करूंगा तो ध्यान देंगे। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ब्रैकेट ओपन कर दे माइनस हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा -1 प्लस 2x पूरे के अपॉन पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अब जो कैंसिल होगा उसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। चलो क्या कैंसिल होगा देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 हो गया 4। ठीक है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 4x इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा 24x ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1 तो इसको उधर लेके जाते हैं ये 0 हो जाएगा इधर 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 24x अब जमा के लिख दो 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इज इक्वल टू। यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं। अब क्या करते हैं हम इसको सिंपल तोड़ देते हैं। ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसको सिंपल तोड़ता हूँ। ठीक है क्या कर सकते हैं 5x स्क्वायर इसको तोड़ सकते हैं 25 बस 25x गलत हो रहेगा कहीं सही हो रहा है और +1 रुको इसको हम तोड़ सकते हैं। अच्छा पहले हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों को। ठीक है क्या हो जाएगा ध्यान देंगे 5 तो 5 को किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं तो 5 को तोड़ सकते हैं हम लोग 15 नहीं यार 5 को कैसे तोड़ सकते हैं ये क्वेश्चन देखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 24 25 ठीक है आने के बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको ध्यान देंगे इसमें। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 24 सॉरी 6 इंटू 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 1 तो अब क्या कर देंगे 24x ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5। सो अब इसको क्या करते हैं जमा कर लिख लेते हैं ये 0 उधर लेके चल जाते हैं सॉरी ये 0 हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24x जमा के लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 24 को मैं क्या कर सकता हूँ तोड़ सकता हूँ 25x माइनस 1x माइनस 5x सॉरी 5 इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा प्लस याद रखेंगे। ठीक है 24 में 1 माइनस करेंगे सॉरी 25 में 1 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। चलो कॉमन अब इसको वो लिखता हूँ 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1 कर दे रहे हैं। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं जो कॉमन है उसको निकालते हैं तो ये दोनों में 5x कॉमन है 5x 5x कॉमन x माइनस 5 बचा x माइनस 5 बचा। अब यहाँ कॉमन क्या है कुछ नहीं है तो प्लस दोनों में से 1 निकलेगा x माइनस 5। ठीक है दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन तो 1 लिख दें 5x प्लस 1 ये एक हो गया x माइनस 5 ये हो गया 0। ठीक है अब एक बार क्या करेंगे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सो ये हो जाएगा -1 x इज इक्वल टू -1 अपॉन क्लियर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5, कॉमा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हाँ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आज का जो वीडियो है वो हम आज यही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। तो सिंपल क्या दिया है, ए बी, इसको नोट करता हूँ, ध्यान देना, छोटा सा है, बन जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, ब्रैकेट में एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ए सी, एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ग्रुप हमको दिखाई देते हैं यहीं पास। ठीक है, बस वो कॉम्प्लिकेट दिखाई दे रहा है, बाकी इजी है। ये देखो, ग्रुप एक और ग्रुप दो, दोनों ग्रुप, इन दोनों में ए, इन दोनों में बी और बी कॉमन है, एक्स और एक्स कॉमन है, तो मैं बी और एक्स लिख लेता हूं। ठीक है, बी एक्स, यहां बच रहा है ए, यहां बच रहा है एक्स, ये प्लस बच गया बी। बोलो, समझ आया? यहां से क्या को कॉमन निकाल रहा हूं मैं, बता देता हूँ। ठीक है, यहां से बी कॉमन निकला, यहां से एक एक्स कॉमन निकला। ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा वो करके लिख लेता हूँ। ये मैं लिखता हूँ ए इंटू बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू सी इंटू एक्स माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या हो जाएगा, बी एक्स, तो मैं लिख लेता हूँ बी एक्स, यहाँ बच गया ए, यहाँ हो गया एक्स प्लस ये हो गया बी। अब आया समझ में? बोलो। ठीक है भाई, ये और ये एक्स और एक्स कॉमन था, ए एक्स लिख दिए प्लस बी लिख दिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, माइनस, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ सी कॉमन है, सी कॉमन, ब्रैकेट, ये बच गया ए एक्स, ये हो गया माइनस का बी इज इक्वल टू 0। समझना आराम से, कुछ हैवी चीज नहीं है भाई। यहाँ माइनस है, यहाँ अंदर प्लस कर देता हूँ, सी दोनों से कॉमन निकाल दिया, यहाँ बच गया ए एक्स और यहाँ बच गया बी। देखो, ए एक्स प्लस बी एक बार लिख दिए, यहाँ बी एक्स माइनस सी एक बार लिख दिया। अब सिंपल है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स प्लस वाला उधर जाके माइनस बी, और एक्स इधर लिख देंगे तो माइनस बी अपॉन ए। यहाँ आते हैं, बी एक्स माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन बी। क्लियर? तो एक्स की दो वैल्यू हो गई, माइनस बी अपॉन ए कॉमा सी अपॉन। क्लियर यहां तक? ठीक है, नहीं सी अपॉन बी है, सॉरी, सी अपॉन, अरे मित्र ना भाई, सी अपॉन बी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2 जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे किए, जो एक दो क्वेश्चन हमने नहीं किए वो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। क्लियर है? और ये इसमें से ज्यादातर 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो दोनों क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, कौन सा क्वेश्चन है वो दिखा देता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन हमने देखा है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियरली? ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे ये आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे जितना भी क्वेश्चन हमने बनाया वो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। ये मेला